हाँ तो बच्चों, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 की बात करते हैं। 5.2 में अभी आपको 5.1 में ये समझ आ गया होगा कि प्रथम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है। मैंने बताया था कि अगर जैसे कि 2, 6, 10 इस तरह से बन रही है एपी, इसके बीच में कितना अंतर है? 4। और इसके बीच में क्या अंतर है? 4, यानी कि उभयनिष्ठ जो है वो 4 है। अंतर जो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो दोनों में अंतर आ रहा है 4-4 का आ रहा है, तो ये एपी है। और इस अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। और सार्वंतर क्या होता है? डी से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस एक्सरसाइज में n वां पद ज्ञात करना। n वां पद यानी कि nवें पद को हम an से डिनोट करते हैं, an, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब क्या होता है? देखिए, n वां पद, या तो इसको हम कह सकते हैं n वां पद, या हम इसको कह सकते हैं अंतिम पद। इसे अंतिम पद भी कहते हैं, अंतिम पद। और इसके लिए ये a हो गया प्रथम पद, n हो गया नंबर ऑफ टर्म यानी कौन सा पद है, और 1 है ही, और d की वैल्यू सार्वंतर। बस केवल एक ही फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में लगेगा। अब देखते हैं हम कैसे इसका यूज करेंगे। पहला प्रश्न है AP मीन्स समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। आप पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। हमें श्रेणी दी हुई है 10, 7 और 4, डॉट डॉट डॉट। इसका मीन्स ये हुआ प्रथम पद A का मान 10 और D का मान 7 माइनस 10। 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3। और हमें क्या ज्ञात करना है? 30वां पद, यानी कि n का मान क्या हो गया? 30। अब हमें nवें पद का सूत्र पता है, तो an का मान क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या रखते? 30वां पद हमें ज्ञात करना है। a का मान क्या है? 10, n का मान क्या है? 30, और माइनस क्या कर दे? 1, और d की वैल्यू क्या है? माइनस का 3। चलिए, यहाँ पर क्या हुआ? 10 प्लस 29 गुना माइनस के 3, यानी कि 10 माइनस 29 दिया, 3 नम 27, और 3 दूनी 6 और 2 8 87, यानी कि आंसर आ गया माइनस 77। यानी कि 30वां पद क्या होगा इसका? माइनस 77। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। एपी दी हुई है, तो हम लिख लें a का मान क्या है भाई? माइनस का 3, और d का मान निकालें तो माइनस 1/2 माइनस माइनस का 3, यानी कि बन जाता है माइनस 1/2 प्लस 3, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2, तो माइनस 1 प्लस क्या आ जाएगा? 6, यानी कि 5/2 क्या आ गया? d। हमें निकालना है 11वां पद। पहले 11वां n का मान क्या हो गया? n बराबर 11 है, तो भैया an का फॉर्मूला हमारे पास है। an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a का मान है -3 प्लस n का मान है 11 माइनस 1, और d का मान है 5/2। चलिए, -3 प्लस क्या हो गया? 10 गुना क्या है? 5/2, 2 से काटा तो 5 आ जाएगा, और -3 प्लस का 25, 25 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 22। तो आंसर आ गया, an की वैल्यू क्या आ गई? 22। अब हमें आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। AP मीन्स समांतर श्रेणी 3, 8, 13 का कौन सा पद 78 है? हमें अब की बार पूछा है कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पर हम a का मान लिख सकते हैं, a बराबर 3, और d का मान क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3, यानी कि 5,
और हमें क्या दिया हुआ है, कौन सा पद, यानी कि हम मान लेते हैं एनवा पद कितना है, 78 है। हमने क्या कर लिया, लिख लेंगे कि एनवा पद कितना है, एनवा पद 78 हैं। अब देखते हैं सूत्र हमारे पास क्या कहता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या है 78, ए का मान क्या है 3 प्लस एन का मान क्या है हमें नहीं पता है। जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उस पर क्वेश्चन मार्क टिक कर लेते हैं, हमें एन निकालना है। अब एन माइनस 1, डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू क्या है आपके पास 5। अब आप कर चलें आगे, 3 को इधर ले आइए, 78 माइनस, अब कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन का अपना तरीका होता है जिस पर जो आए, जैसे चाहो ऐसे कर लीजिए कैलकुलेशन, जैसे भी इजी लगता है उस तरह से करिएगा। n माइनस 1 इंटू 5, आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हैं और बिना मल्टीप्लाई के भी काम चलता है। 5 को नीचे ले आएंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1, 5 से काटे तो 15 और 1 को इधर ले आए तो 15 प्लस 1 यानी कि 16वां पद। n क्या आ गया, 16वां पद। हम आंसर में लिखेंगे 16वां पद AP का, हम आंसर इस तरह से लिखेंगे AP का 16वां पद 78 होगा। इन्हें पूछा था कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद होगा, 16वां पद। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट दिए हुए हैं। उसने कहा है समांतर श्रेणी में से प्रत्येक में कितने पद हैं। हमें पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या का मतलब हो गया n का मान ज्ञात करना है। देखिए a बराबर क्या है 7 और d का मान कितना है 13 माइनस 7 यानी कि 6। हमें आगे भी देख लेना चाहिए कि है AP है भी कि नहीं। 19 माइनस 13 करें तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। इसका मतलब पक्का यह AP है। इसके बाद में कितना दिया हुआ है 205, यानी कि अंतिम पद कितना है, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम क्या कहते हैं भैया, AN। तो AN कितना है हमारे पास 205। अब हमारे पास AN का सूत्र है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान कितना है 205। अब एक बात ध्यान रखिए, n हमेशा पूर्ण संख्या होती है, यानी कि n का मान क्या होता है, हम 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता n का मान, और इसे हम अपॉन फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। तो हम निकालें a का मान कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। 7 को इधर ले आइए, 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, तो 2 से 198 में आ जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 6 और बराबर n माइनस 1। 36 18 36 18, एक इधर ले आइए तो 33 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n क्या कहता है 34। इसने पूछा था प्रत्येक में कितने पद हैं, तो इस श्रेणी में पहले वाले पार्ट में, पाँचवें के फर्स्ट पार्ट में कितने पद है, 34 पद हैं। अभी हमारा इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे होता है। हमारे पास इसमें लिखा है 18, AP देखिए क्या है 18 और यहाँ पर 15 सही 1/2 और यहाँ पर चलें 13 और डॉट डॉट माइनस 47। इस माइनस का भी ध्यान रखना है। A की वैल्यू क्या है, बहुत सिंपल पता चल गया होगा 18। D की वैल्यू क्या है 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18। लघुत्तम ले लें 2 तो क्या आएगा 31 माइनस 18 दूनी 36 यानी कि माइनस 5/2। D की वैल्यू आ गई भैया। अब हमें लास्ट अंतिम पद क्या दिया हुआ है माइनस 47, यानी कि AN का मान हमारे पास कितना है AN। अंतिम पद को हम AN से डिनोट करते हैं, L से भी करते हैं लास्ट टर्म। अब इसके लिए सूत्र क्या है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी कि AN की वैल्यू क्या है -47 इज इक्वल टू
ए का मान कितना है 18 प्लस एन हमें नहीं पता है और डी की वैल्यू है -5/2। अब देखिए सिंपल ही 18 को इधर ले आइए, -47 -18 बराबर n-1 और यहाँ पर ब्रैकेट में है माइनस का 5/2। दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों माइनस के हैं। 8 और 7 15, 4 और 1 5 और 1 6 माइनस का 65 बराबर n-1 और माइनस के 5/2 गुना में है तो नीचे आ जाएगा 5/2। 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 13 और 13 दूनी 26 बराबर n-1 यानी कि n का मान 26 + 1 27। यानी कि क्या लिखेंगे, श्रेणी में कितने पद हैं, श्रेणी में 27 पद हैं। अब आप नोट कर लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, आप इसको नोट करें, देखते हैं। फिर अब देखते हैं छठा सवाल। क्या AP 11 8 5 2 का कोई पद -150 है? सीधी सी बात है। A का मान प्रथम पद कितना आ गया 11 और D का मान 8 - 11 करें तो क्या आएगा -3। 5 में से 8 को भी माइनस करें तो -3 ही आएगा, तो इसका मतलब सही है। कोई पद -150 है मान लेते हैं, माना अभी पता नहीं हमें है कि नहीं, माना nवां पद 150 है। अब भैया nवां पद का सूत्र है an, तो इसका मतलब an बराबर -150। अब सूत्र हमारे पास कहता है an बराबर a + n-1 × d। an का मान कितना हुआ -150, a का मान क्या है 11, n का मान हमें नहीं पता है और d का मान है -3। तो -150 और 11 को इधर ले आइए, -150 - 11 बराबर n-1 × -3। चलिए ये बन जाएगा -161 और नीचे आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा n-1। अपने तरीके से कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटिए, 3 × 5 = 15 और यहाँ पर क्या बचा 1 11, तो इसका मतलब पूरा नहीं कट रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। ये एक को भी इधर ला सकते हैं आप। पहले यहाँ लिख सकते हैं 161/3 + 1 बराबर n। 3 लघुत्तम ले लीजिए, 161 + 3 आ जाएगा 164/3 और यहाँ पर आ गया n। 3 से 1 कट रहा है, 3 × 5 = 15, 14 आगे कटेगा नहीं, तो n श्रेणी का कोई पद, श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, इस बात को ध्यान सुन लिए, क्योंकि n क्या होता है, n एक प्राकृतिक संख्या होती है, n एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है भैया, यानी कि यह एक पूर्ण फ्रैक्शन नहीं होता। 1/164/3 क्या आया, फ्रैक्शन आया। n हमारा पूरा होना चाहिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7वां और 8वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। जिसका 11वां पद, देखिए 11वां पद पहले से तो हमें क्या करना है, A31 तो हमें ज्ञात करना है। इस पर आप क्वेश्चन मार्क टिक कर दीजिए। हमारे पास ना A की वैल्यू है ना D की वैल्यू है, तो हम निकालेंगे क्या, पहले हमें A और D निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई 11वां पद
इसने क्या दिया 38 है, तो एक समीकरण बन सकती है, यानी कि 11वां पद A11 का मान कितना है 38, यानी कि A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 38, यानी कि A प्लस 10D बराबर कितना है भाई 38। समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा देखिए 16वां पद A16 कितना है भैया 73 है। A16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 73, यानी कि A प्लस 15D बराबर कितना आ गया 73। दूसरी समीकरण बन गई। अगर हम दोनों समीकरणों को हल कर लें विलोपन विधि से, चैप्टर 3 में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हमारे पास A और D की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हमारा 31वां पद ज्ञात हो जाएगा। हम करते हैं A प्लस, यहाँ पर लिख लेते हैं A प्लस 15D बराबर 73, और भैया A प्लस 10D बराबर कितना है 38। यहाँ माइनस माइनस ये कट गया, 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 5D बराबर 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पर बचे 6 में से 3 गया 3, यानी कि D का मान आ गया 35/5 यानी कि 7। हमारे पास D का मान आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो A का मान भी निकल जाएगा। हम यहाँ कर देते हैं D बराबर 7, समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, A प्लस 70 बराबर 38, तो A बराबर कितना आ गया 38 माइनस 70, यानी कि माइनस का आएगा 10 में से 8 गया 2 और 3 32। A का मान और D का मान दोनों आ गए। अब वेरी सिंपल तरीके से हम A31 निकाल सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है A31, यानी कि A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि आ गया A का मान कितना है 32 माइनस का और प्लस 30, और D का मान कितना हो गया भैया 7। तो हमारे पास माइनस का 32 प्लस का 210, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, और हमारे पास बचा 1, यानी कि आंसर आ गया 178। हमने दिया हुआ था 11वां पद 38, 16वां पद 73, तो हमने 2 समीकरण बनाई और दोनों को हल किया, A और D के मान निकाल लिए, जिससे हमें A31 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, एक AP है जिसमें 50 पद है। इस पर मार्क कीजिए कुल पदों की संख्या कितनी है 50, जिसका तीसरा पद 12 है। अंतिम पद का मतलब 50वां पद 106 है। ऐसा ही सवाल है बिल्कुल। तो यहाँ लिखें तीसरा पद, तीसरा इसका मान लेते हैं माना AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D। तो तीसरा पद यानी कि A3 का मान कितना है 12 है, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। एक समीकरण बन गई A प्लस 2D बराबर 12 है। समीकरण 1 बन गई भैया। इसने कहा है कुल पद 50 है और अंतिम पद कितना 106 है, यानी कि अंतिम पद कितना है 106 है, यानी कि अंतिम पद का मतलब होगा A 50, 50वां पद कितना है 106 है। तो A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106 है, यानी कि A प्लस 49D बराबर कितना आ गया 106। समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को पहले की तरह से हम क्या करें हल कर लें। यहाँ लिख लो A प्लस 2D बराबर कितना है 12। यहाँ पर देखिए माइनस 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 ही कट गया, 47D बराबर 94, और D का मान 94/2 यानी कि 47 2 आ गया, 94/47। अब D हमारे पास 2 आ गया। D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई।
डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 a प्लस 2 डी का मान 2 बराबर 12, तो a बराबर कितना आ गया 12 माइनस 4, a बराबर 8 आ गया। a का मान और d का मान आ गया। इसने पूछा है 29वां पद, तो a 29 निकालना है हमें। a 29 का मतलब a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 8 प्लस 29 माइनस 1 28 और d का मान 2, तो 8 प्लस 56 यानी कि 64। हमारे पास 29वां पद कितना आ गया 64, और हमारा सवाल नंबर 8 पूरा हो गया। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही होंगे। थैंक यू बेटा।